चलिए, तो बच्चों लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट पे हम वापस आ रहे हैं। जो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको कि जो छूटा है वो हम आज कवर अप करेंगे। सो लॉस के केस में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था नॉमिनल अकाउंट का, एंड दैट वाज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। व्हाई वी क्रेडिट इनकम, लॉजिक इज नोन टू ऑल। मैं फिर से बताता हूं, यू हैपन टू गिव सर्विसेज टू समबडी and that somebody gives you some money for your services. So income शब्द का मतलब अकाउंटेंसी में होता है services rendered. I repeat children, income शब्द का मतलब होता है services rendered. तो बच्चों आप जब अपनी सर्विसेज किसी को देंगे तो अल्टीमेटली आपको बदले में पैसे भी मिल सकते हैं, कोई चीज भी मिल सकती है, दैट इज एन इनकम। तो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, हु इज सफरिंग सो कॉल्ड फिजिकल सफरिंग्स। किसका गला दर्द कर रहा है? मेरा। समझ में आ गया? किसकी पीठ दर्द करेगी दिन भर पड़ा पड़ा के? मेरी। तो सो कॉल्ड मैंने सर्विस दी, मैंने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट। ये बात सबको समझ में आती है? तो बहुत पहले हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ है, क्रेडिट का मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है बच्चों? सैक्रिफाइस। एंड चिल्ड्रन डेबिट मींस व्हाट? बेनिफिट। खोपड़े में बात गई? तो जब हम बच्चों को रूल पढ़ाते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है, बच्चा समझ जाता है। व्हेन वी से क्रेडिट द गिवर, गिवर को सैक्रिफाइस हो रहा है, समझ गए, क्रेडिट है। व्हेन वी से रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उससे बेनिफिट मिला तो भाई डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसका सैक्रिफाइस हुआ, क्रेडिट। यहां तक समझ में आता है? बढ़िया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स भी समझ में आता है कि भाई हमने सर्विसेज दी, हार्डवर्क रेंडर किया, हमें सैक्रिफाइस हुआ, त्याग हो रहा है हमारे समय और एनर्जी का, तो भाई सैक्रिफाइस का मतलब क्रेडिट, ये भी समझ में आता है। फंसता कहां पे है बच्चा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस के केस में भी समझ में आता है कि हम अगर रेंट दे रहे हैं तो बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ले रहे हैं, हम अगर सैलरी दे रहे हैं तो बेनिफिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉय ले रहे हैं, हम अगर टेलीफोन बिल दे रहे हैं तो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग हेलो हेलो गेट आउट, बेनिफिट ले रहे हैं, हम अगर इंटरनेट का बिल दे रहे हैं तो बेनिफिट ले रहे हैं। दीज ऑल आर द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपको सर्विस देगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप क्या करते हैं? डेबिट। यहां तक सब बढ़िया चलता है। कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे रेज हो जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्वेश्चन ये उठता है, सर लॉस से किस तरह का बेनिफिट मिलेगा? जो जो ये कह रहा है लॉस से बेनिफिट मिलेगा, उसे डेप्रिसिएशन समझ में आता है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। एसेट यूज कर रहे हैं, एसेट घिस रही है, कस्टमर उसके ऊपर बैठा फर्नीचर पे, डील एक्सट्रैक्ट की, एग्जीक्यूट की, प्रॉफिट कमाया, बिजनेस किया, यहां तक तो समझ में आता है। बट बच्चों गुड्स चोरी हो गए, इट्स अ लॉस। एक्सीडेंट हो गया, इट्स अ लॉस। डैमेज ड्यू टू फ्लड और फायर हो गया, इट्स अ लॉस। इट्स अ लॉस। क्या बच्चों इन लॉसेस से आपको लगता है कि आपका कोई बेनिफिट हो रहा है? तो फिर हम डेबिट क्यों करते हैं? एकदम बकवास लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने टीचर से यही पूछा था, सर आपने तो बता दिया डेबिट का मतलब बेनिफिट, एडवांटेज, मेरिट वगैरह वगैरह वगैरह, हाउ द हेल दिस एक्सीडेंट, थेफ्ट एंड डैमेज ड्यू टू फ्लड और फायर हैपन टू गिव अस बेनिफिट? बताया था ना, उनके पास एक ही जवाब होता था। क्या जवाब होता था? गेट आउट ऑफ द क्लास। काम खत्म। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि क्यों ये लॉस डेबिट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत धमाकेदार है ये। पहले मैंने जितना कंटेंट स्क्रीन में लिखा है प्लीज आप भी इसको लिख लें। इसलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन अ बिजनेस वी हैव सोल्ड गुड्स वर्थ 20 lakhs and bought goods worth 14 lakhs, and we have paid shop rent of rupees 2 lakh. What is 20 minus 14 minus 2 children? अच्छा मैं सब्जेक्ट बताता हूं कौन सा चल रहा है, मैथ्स। 20 लाख में से 14 लाख और 2 लाख माइनस कर दीजिए, 4000 आएगा। ये लोग कभी केबीसी में जा ही नहीं पाएंगे जो 4000 बोल रहे हैं। इट इज 4 lakh rupees. Children, this 4 lakh is called as my business profit. Heard and understood well? Profit belongs to the category of real, personal or nominal account? Nominal.
रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां तक बातें समझ में आती है? सो चिल्ड्रन, प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स अ क्रेडिट आइडेंटिटी इन अकाउंटेंसी और प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स अ डेबिट आइडेंटिटी इन अकाउंटेंसी। Credit identity. Why credit identity? Because it is earned in the business and ultimately belongs to the businessman. But businessman is generally not interested in taking this money to his home. Rather, what he does, he reinvests this money back into the business so as to have a better financial profile. So children, this reinvestment makes him suffer certain sacrifice, and sacrifice in accountancy is again called as what? Credit. This is the only correct rule क्यों हम इनकम्स को क्रेडिट एस्पेक्ट पे रखते हैं, बिकॉज बिजनेस की इनकम्स अल्टीमेटली किसके जेब में जानी है? ओनर। और ओनर हर बार थोड़ा पैसे अपने घर ले जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो लेके जाएगा, उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। आई एम वर्किंग समवेयर, आई गेट सैलरी, क्या मैं पूरी सैलरी निकाल कर ले आऊंगा, घड़े के अंदर डाल दूंगा उसको? नो नो नो, इट विल बी केप्ट इन द बैंक ओनली, इट विल बी केप्ट इन द बैंक ओनली। जरूरत पड़ेगी नीड के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। इसीलिए तो जब सैलरी का पैसा बैंक में आता है एम्प्लॉय की, तो बैंक से मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब आपके पैसे हमारे पास हैं, क्योंकि आप त्याग कर रहे हैं इस पैसे का हमारे पास रख के। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब चाहिए होगा ले लीजिएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अब हमारे गोडाउन में चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, या जिस ट्रक से गुड्स आ रहे थे वो ट्रक रास्ते में सो कॉल्ड एक्सीडेंट हो गया, भिड़ गया, या फ्लड आ गया, या आग लग गई। सो हमने एंट्री क्या पास की चिल्ड्रन? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना समझ आता है? Just considering these set of transactions, what is the amount of profit that we see? 4 lakh rupees. This loss is going to reduce my profit, increase my profit, or this loss will have no effect on my profit? अच्छा, हिंदी में बोलता हूं, ये जो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? मुनाफा। ये जो मुनाफा आपने कमाया है, ये जो आपको क्षति हुई है, ये इसे गिरा देगा, बढ़ा देगा, या बराबर रखेगा? अच्छा, हिंदी छाप से है, सॉरी आई डिडंट न्यू। सो दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू रिड्यूस विद द एक्सटेंट, सॉरी बाय द एक्सटेंट ऑफ 12,000। करेक्ट बच्चों? तो ये 12,000 रुपी आप झेलेंगे, रिड्यूस हो जाएगा आपके प्रॉफिट का अमाउंट। व्हाट इज बच्चों 4 लाख माइनस 12,000? 3,88,000। बस आप बहुत नजदीक है रिवर एम्बैंकमेंट के, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। चिल्ड्रन, व्हेन वी हैड लॉस, हमने क्या किया था? क्यों किया था, यही समझना है हमको। 90% बच्चे तो धरती पे रूल अप्लाई कर देते हैं, भाड़ में गया ऐसा क्यों हो रहा है, बट डेरिवेशन शुड बी अंडरस्टूड। पहिया क्लॉकवाइज घूमता है बच्चों, या एंटी क्लॉकवाइज? कार में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी गाड़ी। समझ में आ गया? तो एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स गियर की प्रोग्रामिंग है, और क्लॉकवाइज फ्रंट गियर की प्रोग्रामिंग है। ऐसे चलता है ना भाई? वही चीज यहाँ पे भी है चिल्ड्रन, वही चीज यहाँ पे भी है। तो 12,000 रुपी आप क्यों डेबिट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 4 लाख रुपीज पापा हैं, पापा पास 4 लाख हैं, 4 लाख रुपीज पापा हैं। अगर आपकी जेब से पैसे गिर गए, हु विल बी देयर टू कंसोल यू, टू सिंपैथाइज यू? पापा। सर मम्मी, हाँ मम्मी भी हो सकती है, पापा मतलब मम्मी, दोनों एक ही यूनिट माने गए दोनों। तो पापा मम्मी आपको कंसोल करेंगे, कह रहे बेटा कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, सोच लेना किसी ज्यादा की जरूरत किसी इंसान को रही होगी, तो तुम्हारे पैसे गिर गए और उसको मिल गए। वाह 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 वाह। अब हम भी किसी की जेब से पैसा निकाल लेंगे, कह देंगे तुमको जरूरत नहीं, हमको भगवान ने बताया है, लो तुम पैसा दो हमको। ऐसा नहीं होता। तो आपने 12,000 रुपीज का जो लॉस झेला बच्चों, क्यों डेबिट कर रहे हैं? प्रॉफिट इज विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी चिल्ड्रन? क्रेडिट। सुनाई पड़ा है ना? लॉस इज गोइंग टू रिड्यूस योर प्रॉफिट, यस और नो? चलिए, तो इस 12,000 रुपए का अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके प्रॉफिट पे बच्चों इफेक्ट ये पड़ेगा दैट प्रॉफिट शैल रिड्यूस। I repeat children, profit shall reduce.
Profit is a credit identity or a debit identity? Credit. When it is reducing, तो it is getting reversed. It is getting reversed. कम हो रहा है ये 4 लाख रुपीस 12,000 रिड्यूस करके कितना बच जाएगा बच्चों? 388. तो प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइडेंटिटी. रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि 4 लाख कम होके 12,000 ने 12,000 ने 4 लाख रुपए को क्या किया? कम कर दिया. फिर से बताइए, 12,000 रुपए ने 4 लाख को क्या किया? कम कर दिया. फिर से बताइए, 12,000 ने 4 लाख को क्या कर दिया? कम कर दिया. समझ में आ गया? फिर से बताइए, 4 लाख 12,000 की वजह से क्या हो गया? कम हो गया. 4 लाख was what? Profit, representing as a credit identity. कम होने के बाद चिल्ड्रन, अब ये 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट रिड्यूस होके कितना हो गया? 388. 388 डेफिनेटली है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और प्रॉफिट है तो अगेन चिल्ड्रन आंसर में कौन सी आइडेंटिटी है? क्रेडिट आइडेंटिटी. तो प्रॉफिट बिजनेस में कमाया, अल्टीमेटली बिजनेसमैन को बिलोंग करता है. बिजनेसमैन इज नॉट गोइंग टू टेक दिस टू हिज होम. सैक्रिफाइस है उसका, रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? क्रेडिट. 12,000 रुपए का लॉस आपने क्या किया था? सर ये समझ में आ गया? आगे बताइए. बता रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं. पहले इसको ध्यान से दिमाग में बैठा दूं आपके. 12,000 रुपीस का इफेक्ट 4 लाख पे क्या हुआ? इट गॉट रिड्यूस्ड. 4 लाख रुपी 12,000 की वजह से क्या हुआ? इट गॉट रिड्यूस्ड. तो अर्लियर यू हैड अ क्रेडिट आइडेंटिटी ऑफ 4 लाख. नाउ यू आर हैविंग अ क्रेडिट आइडेंटिटी ऑफ 380. व्हाई 4 lakh became 380 children? Why 4 lakh became 388? क्यों गया? लॉस हो गया ना. वेरी गुड, वेरी गुड. तो 4 लाख रुपए 388 तक कैसे आ गया? हमने पूछ थोड़ा खींच ली इसकी. लॉस हो गया. कैन आई से दिस? लॉस हैज द कैपेसिटी टू रिड्यूस प्रॉफिट. क्या मेरा ये स्टेटमेंट वैलिड है? तुषा जी, मेरा स्टेटमेंट वैलिड है? यस सर. चलिए, तो सब लोग सो कॉल्ड हनुमान चालीसा की तरह इसको रटेंगे. प्रॉफिट रिड्यूस होगा लॉस की वजह से. लॉस हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑपोजिट्स और सिनोनिम्स. सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, ऑपोजिट. तो प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कि सेम होते हैं? ऑपोजिट. बस आगे आंसर. प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइडेंटिटी, तो उसका ऑपोजिट डिराइव करके बताइए कौन सी आइडेंटिटी बनेगा? डेबिट आइडेंटिटी बन जाएगा. खोपड़े में बात गई. आई रिपीट वंस अगेन चिल्ड्रन, प्रॉफिट लॉस की वजह से रिड्यूस हो जाता है, यस और नो? प्रॉफिट लॉस की वजह से रिड्यूस हो जाता है, यस और नो? तो प्रॉफिट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉस, और यू कैन से लॉस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट. तो क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ऑपोजिट है, लॉस प्रॉफिट का ऑपोजिट है. प्रॉफिट अगर क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डेबिट. और सर ऐसा क्यों? हम रूल ही रट के काम चला लेते हैं. क्योंकि ये जो 4 लाख रुपीस आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसने किसको अब्सॉर्ब कर लिया? लॉस को. 4 लाख रुपीस ने कितना अब्सॉर्ब कर लिया? 12,000 को. एंड वेंट डाउन टू व्हाट? तो ये 4 लाख रुपीस रिड्यूस हो गया ना. 4 लाख रुपीस रिड्यूस हो गया. तो 4 लाख रुपीस यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्रेडिट आइडेंटिटी. उसका रिडक्शन उसका ऑपोजिट है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होगा? डेबिट आइडेंटिटी. इट इज सिंपली अ डेरिवेशन. नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिट इज अप्लाइड ऑन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सिंपल लॉजिक है. प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइडेंटिटी. व्हाई? काफी ज्ञान दे दिया, रिपीट नहीं करूंगा तो कान का कैंसर हो जाएगा. गॉट इट क्लियर? तो प्रॉफिट लॉस की वजह से गिर जाता है, तो प्रॉफिट अब्सॉर्ब कर लेता है लॉस को. तो प्रॉफिट बीइंग अ क्रेडिट आइडेंटिटी, जब वो रिड्यूस होगा तो रिवर्स हो जाएगा. गॉट इट क्लियर? तो क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा चिल्ड्रन? डेबिट आइडेंटिटी हो जाएगा. तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये लॉस है जो प्रॉफिट का क्या है? रिवर्स. तो प्रॉफिट क्रेडिट, तो लॉस उसका ऑपोजिट क्या है? उल्टा. तो ऐसे भी मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी सी कॉटन थी आपके पास, थोड़ी सी कॉटन एकदम ड्राई है. कॉटन थी 5 ग्राम, पानी डाल दिया 2000 लीटर, तो कॉटन भी क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी. कॉटन भी क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी. तो प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स अ क्रेडिट आइडेंटिटी, लॉस उसका ऑपोजिट है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस. बात सबको समझ में आ गई? तो प्लीज चिल्ड्रन ये डेरिवेशन लिख लीजिए. मैं यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशन भी लिख देता हूँ. आई वांट सब लोग इसको लिखें. चलिए,
Write down. Loss represents the opposite of profit, which is a credit identity. Therefore, it is debited for showing the reversal concept of accountancy. समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? चलिए, बी क्विक टू दिस. किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. 20 लाख की सेल की, 14 लाख की परचेज की, 2 लाख रुपीज शॉप रेंट, सब कुछ करने के बाद हाउ मच डिड वी अर्न? 4 लाख रुपीज आपने कमाए. ये प्रॉफिट है. ओनर अपने घर नहीं लेके गया, रादर केप्ट इन द बिजनेस इटसेल्फ. बेचारे का सैक्रिफाइस बढ़ जाएगा. सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज क्रेडिट. 12,000 के गुड्स का डैमेज हो चुका है, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये 12,000 रुपए आपके 4 लाख को क्या कर देगा बच्चों? रिड्यूस कर देगा. मतलब एक तरह से आपके दोस्त को सांप ने काट लिया, जैसे बॉलीवुड में नहीं होता, और आपने उसके हाथ से जहर सक करके फेंक दिया. ये कोशिश कभी करिएगा मत, निपट जाएंगे. 13 दिन बाद पार्टी हो जाएगी घर में. ओके, तो सो कॉल्ड ये 4 लाख रुपए ने इस 12,000 के जहर को अब्सॉर्ब कर लिया. तो अब जहर कितना बचा? 388. तो जब जहर अब्सॉर्ब हो गया तो ये रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है. प्लस माइनस ऑपोजिट होते हैं भाई. तो 4 लाख जब क्रेडिट आइडेंटिटी है तो उसका रिवर्स 12,000 कौन सी आइडेंटिटी बनेगा? डेबिट आइडेंटिटी. अंडरस्टूड? तो लॉस में बेनिफिट का बच्चों कोई भी लॉजिक नहीं होता है. डू इट क्विकली. एवरीबडी अंडरस्टूड? बट मैंने समझा तो बहुत दिया, मेहनत तो बहुत की, बट मेरे को पता है धरती पे लोग शॉर्टकट पे चलते हैं. अरे छोड़िए, सब बकवास है एकदम. सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मारो दाएं से डेबिट. भाई देखिए, अगर जीवन में तरक्की करनी है बहुत ज्यादा, तो बहुत इन डेप्थ कोरल रीफ तक डाइव करना पड़ेगा आपको. आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चा सीए ही करेगा. आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चा एमबीए ही करेगा. बट जब आप अपने दिमाग को इस लेवल पे यूज करेंगे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, क्या फायदा मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का? डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा एडवांटेज है. मैथ्स इज जस्ट लाइक सॉल्ट चिल्ड्रन. मैथ्स इज जस्ट लाइक सॉल्ट. अगर सब्जी में, दाल में सॉल्ट नहीं है, क्या टेस्ट आएगा? तो जीवन में अगर मैथ्स नहीं है तो टेस्ट ही नहीं आएगा. एकदम दलिद्र हो जाएंगे हम लोग. तो मैथ्स और लैंग्वेज तो समझ लीजिए सॉल्ट और पेपर की तरह है. दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जरूर रहेगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. तो इंटीग्रल कैलकुलस ठीक है, आपको लॉयर बनना है. इंटीग्रल कैलकुलस आप क्या जज साहब से क्या कहेंगे? जज साहब 35 डिग्री का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चाकू भोंका गया मेरे क्लाइंट को. ऐसे थोड़ा होता है. जज साहब इस चाकू के एलॉय में ये मेटल्स मिले हैं. जज साहब कहेंगे बकवास बंद करो, केमिस्ट्री क्लास नहीं चली है, केस का फैक्ट बताओ. बट जब आप मैथ्स पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, आप किसी भी चीज को जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होता है. समझ में आया? तो नेवर अज्यूम कि इंटीग्रल कैलकुलस बकवास है. जो ऐसा सोचते हैं वो खुद बकवास है. बेसिकली सब काम आता है जीवन में, सब काम आएगा. इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली. ओके, चलिए. तो कभी मैथ्स को लेकर गई और बहस मत करिएगा किसी से. चलिए भाई, मैं तो हर पेरेंट से, हर बच्चे से ही बोलता हूँ, मैथ्स और इंग्लिश ठीक से पढ़ लो, जिंदगी में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं. और ये तो ठीक से ना पढ़ी, सिवाय समस्या के और कुछ नहीं आएगा. चलो भाई, अब मजा आने वाला बच्चों बहुत ज्यादा. गुड्स का हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया. सो अल्टीमेटली बच्चों, जब कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, विल द इंश्योरेंस कंपनी बी पेइंग एनी कॉम्पनसेशन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगी, और आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी. सर क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? एंट्री पास करनी पड़ेगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर वगैरह वगैरह वगैरह. सर ये कौन सी एंट्री अब चली आई? इस एंट्री को समझने के लिए थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा. बच्चों ये टी अकाउंट याद आ रहा है आपको? वेरी गुड, एक्सेलेंट. क्रेडिट साइड इज द राइट साइड एंड डेबिट साइड इज द लेफ्ट साइड. मैंने एक ये स्पेशल टी बनाया है. लेफ्ट साइड आई विल बी राइटिंग एक्सपेंसेस,
एंड राइट साइड पे आई विल बी पुटिंग इनकम्स। सेल्स हमने की 20 लाख रुपीस की। वी परचेज्ड गुड्स वर्थ 14 lakhs and paid shop rent of rupees 2 lakh. Is that understood? As well as children, हमारे बिजनेस में लॉस भी हुआ था। लॉस भी हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? 12,000 रुपी का। So credit all incomes and gains, debit all expenses and losses. खोपड़े में बात गई? What will be your ultimate amount of profit बच्चों? 3,88,000। सर ये है क्या एक्चुअली जो आपने बनाया है? बच्चों ये आपका अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर होता है जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे जिसका नाम था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट वाज द नेम? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो आपने सुना होगा इंडिया के जितने भी रिवर्स टूवर्ड्स कोलकाता असम जाके फॉल करते हैं, वो अल्टीमेटली कहां मिलते हैं जाके? चाहे यमुनोत्री से यमुना जी निकली, गंगोत्री से गंगा जी निकली, गॉट इट क्लियर? वाराणसी वगैरह होते 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 कोलकाता होते हुए दे मीट वेयर। इतनी भी ज्योग्राफी नहीं आती है ना? ना ना, पहले तो आता है गंगा सागर, उसके बाद जगह आती है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बाद आता है इंडियन ओशन। समझ में आ गया? इंडियन ओशन। और उसके बाद क्या आता है? अरेबियन सी आता है। गजब ज्योग्राफी है। अरेबियन सी इधर की तरफ पड़ता है, सऊदी अरेबिया की तरफ। ये कलकत्ता के आगे अरेबियन सी बना दिए पूरा। सर एंट्री पास कर दिए थे, अरेबियन सी अकाउंटेबल टू इंडियन ओशन। अब आज से इसको अरेबियन सी बोला जाएगा। धन्य आत्मा है, धन्य आत्मा। सो बच्चों ये है अकाउंटेंसी का बे ऑफ बंगाल। तो सारी नदियां इंडिया के कोलकाता साइड में जब जाके गिरती हैं तो कहां पे मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो गंगा का जब सागर से मिलन हुआ तो गंगा सागर बन गया। तो ये है अकाउंटेंसी का बे ऑफ बंगाल। तो ईयर के थ्रू आउट हम ढेर सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पास करते हैं। दोज एंट्रीज आर कॉल्ड एज adjusting entries. Please repeat the word after me children. Those entries are called as what? Adjusting entries. खोपड़े में बात गई? पक्का? It is just like मम्मी ने खाना कुक किया, कपड़ा 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 खाए जा रहे हैं आप। It is called as what? Adjusting entry. फिर एक तेज आवाज आई कड़ाक करके डकार की, सिग्नल है अब ठूसना बंद कर दो, नहीं तो जो गया सब वापस आ जाएगा कलर चेंज होके। खोपड़े में बात गई? तो ये थी एडजस्टिंग एंट्री। देन योर बॉडी ऑटोमेटिकली हैपेंस टू डू व्हाट चिल्ड्रन? डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अकाउंटेंसी में भी ऐसा ही होता है बच्चों, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब आप ट्रांजैक्शंस की लिखा पढ़ी करते हैं तो यू आर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड, एंड देयर आफ्टर जब लिखा पढ़ी कंप्लीट होने के बाद ईयर एंड में हम प्रॉफिट लॉस का डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग? डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। और फाइनल आउटपुट क्या निकला यहाँ पे? प्रॉफिट। तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की भी आपको एंट्री करनी पड़ती है, विच इज टाइटल्ड एज क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग एंट्री। सर किस किस चीज की क्लोजिंग एंट्री होती है? मैंने आपको ओपनिंग एंट्री सिखाई थी ना? इट हैड ओनली 2-3 एलिमेंट्स, asset, capital and liability. Closing entry comprises of only and only children 2 elements. I repeat children, only and only of 2 elements. Sir कौन से 2 elements? The 2 elements are expenses. I repeat children, the 2 elements are expenses and incomes. और इन्हीं दोनों का जो नेट कॉम्पोजिशन आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन प्रॉफिट और लॉस। अगर इनकम ज्यादा है तो यू विल गेट प्रॉफिट, इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है तो यू विल गेट व्हाट? लॉस। तो क्लोजिंग एंट्री आपके सामने आपको दिखाई जा रही है। व्हाट इज द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर एक्सीडेंट वगैरह वगैरह वगैरह। एक एंट्री में और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू
purchase account. Have I ever uttered this entry prior today, children? आज से पहले आपने कभी मेरे मुंह से ऐसी बकवास सुनी? सर आज क्यों सुना रहे हैं? जाहिलों ने सिलेबस ऐसा बना दिया है. By rule, during the year, we do which entries? Adjusting. At the end of the year, we do which entry? हम परचेज की एंट्री एडजस्टिंग आपको सिखा चुके हैं. परचेज टू कैश, परचेज टू बैंक, परचेज टू एक्स. हम रेंट की एंट्री भी आपको सिखा चुके हैं. रेंट टू कैश, रेंट टू बैंक, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. तो सर लॉस की एंट्री भी आपने सिखाई. Why you are emphasizing only on the closing entry for loss and not on the closing entry for purchases? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं बच्चों. ये सिर्फ बेवकूफ ऑथर्स ने अपनी बुक्स में लिखना स्टार्ट कर दिया बच्चों को परेशान करने के लिए. मेरे हिसाब से अगर हम बच्चे को एडजस्टिंग पढ़ा रहे हैं तो हमको उसको क्लोजिंग साथ में पढ़ानी चाहिए. बट व्हाट दीज इडियट ऑथर्स डू, ये एडजस्टिंग एंट्री तो बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लोजिंग सिखाते हैं आखिरी चैप्टर में. कहां सिखाते हैं? आखिरी चैप्टर में. तो वहां पे आपको एंट्री सिखाऊंगा रेंट टू परचेज, सॉरी ट्रेडिंग टू परचेज, पीएल टू रेंट. यहां पे आपको सिर्फ एंट्री एक बताई जाती है क्लोजिंग. व्हाट इज? पीएल टू लॉस. तो ये सिलेबस में बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है. तो एवरी ट्रांजैक्शन जिसकी आप एंट्री करते हो, प्लीज पिक अप, क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टिंग. एंड एंड ऑफ द ईयर आप इनकम और एक्सपेंसेस को एक डिब्बे में डाल के शेक करके प्रॉफिट लॉस निकालते हो, उसकी भी एंट्री होती है. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? क्लोजिंग एंट्री. तो क्लोजिंग एंट्री तो भाई एंड में पास होगी कि स्टार्टिंग में पास हो जाएगी? एंड में पास होगी ना, स्टार्टिंग में पास नहीं होगी. तो आज आप पढ़िए एडजस्टिंग और ईयर के एंड में क्या पढ़ेंगे? क्लोजिंग. बट पता नहीं ऑथर्स को कौन सा कीड़ा काटा है, ये हर चीज की क्लोजिंग एंट्री आखिरी चैप्टर में पढ़ाते हैं, बट लॉस की क्लोजिंग एंट्री को ये जर्नल में ही पढ़ा देते हैं. अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? इट्स जस्ट लाइक दैट. घर का रूल है, सवेरे सब लोग उठे, स्कूल गए, वगैरह वगैरह काम धाम किए, शाम को घर आ गए, एडजस्टिंग एंट्री. फिर जब रात में सब लोग सोने गए तो क्या हो गया? बट वो जो गार्ड है वो कब सोता है? दिन में सोता है वो. तो गार्ड की क्लोजिंग एंट्री दिन में हो गई है, बट बाकी सबकी क्लोजिंग एंट्री रात में हुई है. पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था कि पहले आप जर्नल को जरा ठीक से समझ जाएं, फिर आगे की हरकतों में परेशान किया जाएगा आपको. तो एवरी ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड द नेम ऑफ द एंट्री इज एडजस्टिंग. तो सर आज तक हमने जितनी एंट्रीज पढ़ी हो सारी एडजस्टिंग थी. 100% सच है ये. हर एंट्री को क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग. ईयर के एंड में जब आप एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालते हो, वहां पे भी एक एंट्री है कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग. सर सेल्स की भी क्लोजिंग एंट्री होती है? बिल्कुल होती है. मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. इट इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. बट आपने क्या ये बकवास मेरे मुंह से आज तक सुनी? नो. तो सर आपने परचेज की एडजस्टिंग सिखाई, आपने सेल्स की एडजस्टिंग सिखाई, आपने लॉस की एडजस्टिंग सिखाई, तो सबकी क्लोजिंग सिखा दीजिए. सिर्फ लॉस की क्लोजिंग क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको जर्नल चैप्टर में इसकी टेस्टिंग की जाती है, बाकी की क्लोजिंग एंट्रीज की टेस्टिंग आखिरी चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में की जाती है. अंडरस्टूड द इडियोटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री कॉल्ड इंडिया? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो नर्सरी क्लास में टीचर सिखाता है बेटा 2 + 3, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5. मैम 5 आया. क्या बेवकूफ तरीका है पढ़ाई का. बच्चे को बुलाओ. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन दिस क्लास? मैम दीज 2. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन अदर क्लास? मैम दीज 3. कॉल देम, काउंट ऑल ऑफ देम. हाउ मेनी आर दे? मैम 1 2 3 4 5. एडिशन सीख गया बच्चा, काम खत्म. क्या ये तोते की तरह डंडी खींचने सिखा रहे हो उसको? ये डंडी खींचने सिखाएं, कुछ बच्चे कारपेंटर बन जाते हैं कल को. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सबसे बड़ा बच्चों सिलेबस का फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ है. सारी की सारी एडजस्टिंग आज पढ़िए, क्लोजिंग आखिरी चैप्टर में पढ़नी है आपको. बट पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा हुआ ऑथर्स को, ये मनहूस लॉस की क्लोजिंग आज ही पढ़ाते हैं बच्चे को, और परचेज और सेल की क्लोजिंग एंट्री आखिरी चैप्टर में पढ़ाएंगे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 50 साल बाद. समझे बात को या नहीं समझे? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? कुछ बच्चे बोले सर इन्होंने जैन धर्म अपना लिया है, शाम को 5 बजे डिनर कर लेते हैं वो लोग. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो आपको ये सब लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए. सिलेबस में बस यही था तो मैंने आपको बता दिया. बाकी ये एंट्रीज हम आपको लास्ट चैप्टर में सिखाएंगे, इसका एक डेरिवेशन होता है बेसिकली. कॉपी कर लीजिए, काम आएगा.
अभी के लिए तो रट के ही आपको काम चलाना है। तो अल्टीमेटली बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लॉस को आपने ऊपर डेबिट किया था, लॉस को ऊपर क्या किया था, डेबिट। क्या किया था लॉस को, सब लोग बोलने पहले, लॉस को क्या किया था, तो क्लोज करने के लिए आज क्रेडिट कर दिया। सेल्स को आज तक क्या करते चले आ रहे थे हमेशा, Credit. क्रेडिट, आज क्या कर दिया क्लोजिंग में, डेबिट। Debit. Every time what we used to do with purchase children, debit, but today what I have done, तो मतलब क्लोजिंग में रिवर्स करना है, यस, क्लोजिंग में रिवर्स करना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्लोजिंग में क्या करना है, रिवर्स करना है। याद रहेगी ये बात। तो ऊपर आपने लॉस को डेबिट किया, यहाँ क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड वेयर दीज विल बी क्लोज्ड सर, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ बे ऑफ बंगाल, ट्रेडिंग एंड पीएल। तो सर यहाँ पे आपने ट्रेडिंग लिखा, यहाँ पे भी ट्रेडिंग लिखा, ये यहाँ पे कौन सा कीड़ा काट गया जो पीएल लिख दिया। यही सब बातें आपको लास्ट के चैप्टर में सिखाई जाएगी कि कैसे ये डिराइव किया जाता है। ओके, एकदम आसान होता है, एकदम आसान। अभी मैं लेजर चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा ना अगली क्लास से, बस आप एक क्लास लेजर कर लीजिएगा, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लास्ट तक। क्विक क्विक क्विक। तो चिल्ड्रन, एवरीबडी अंडरस्टूड द फ्लॉ इन द सिस्टम, पक्का। सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज, 2। एक एग्जांपल और लेता हूं, बुलेट फायर की, जो उसका पीछे का थोड़ा खोखा टाइप होता है वो नीचे गिर जाता है, वो साथ में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, डाइवोर्स हो गया, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर से मटेरियल निकल जाता है तो वो गिर जाता है। तो जो बुलेट आगे की तरफ फायर हुई वो एडजस्टिंग, और जो खोखा बच गया कैप, बुलेट कैप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोजिंग। तो बच्चों ओपनिंग एंट्री में एसेट और लायबिलिटी कैपिटल के साथ आता है, क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस और इनकम आता है। सर फिर वही पंच तत्व में विलीन हो गए, एसेट कैपिटल लायबिलिटी कौन सी एंट्री में जाएगा, ओपनिंग, इनकम एंड एक्सपेंस किस में आएगा, क्लोजिंग। ये हाथ आपने आज से पहले भी देखे होंगे, कोई मिल गया, मैं जादू के थे ना, मेरा ही स्टूडेंट था, पढ़ाया था मैंने उसको, फिर मूवी में चला गया वो। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज एडजस्टिंग थी। पीएल टू लॉस क्या है, पीएल टू लॉस कौन सी एंट्री है, क्लोजिंग। परचेज टू कैश, परचेज टू स्टूडेंट, परचेज टू टीचर, परचेज टू खड़ूस, परचेज टू डिस्टर्बिंग एलिमेंट, देवर एडजस्टिंग एंट्री। देवर ना समझ लेना मम्मी के ब्रदर इन लॉ को, समझ में आ गया। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग टू परचेज। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मनोहर टू सेल, ताऊजी टू सेल, देवर टू सेल, जेठानी टू सेल, दीज आर एडजस्टिंग एंट्रीज। सेल्स टू ट्रेडिंग क्या है बच्चों, क्लोजिंग एंट्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्यों ऐसा है, अभी आप वेट करिए, जर्नल के बाद लेजर पढ़ेंगे अभी अगले लेक्चर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कंफर्म। तो हर चीज की क्लोजिंग एंट्री आखिरी चैप्टर में है, लॉस की क्लोजिंग एंट्री आज ही निपटा दी गई, बाल विवाह कर दिया गया इसका, वेट नहीं किया सो कॉल्ड एज अटेन करने तक का। चलूं आगे बच्चों, चलिए, सबने कॉपी कर लिया इसको, Yes. सो यहाँ पे मैंने एक रूल भी लिखा है बेवकूफ बनाने के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन लॉस फॉर क्लोजिंग द अकाउंट। तो प्रैक्टिकली क्लोजिंग एंट्री ही है। तो ये काम आप कब करेंगे बच्चों, when गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी पैसे नहीं देगी। अब बच्चों हमने गुड्स को इंश्योर करा लिया और इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोला भाई गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गया, फ्लड आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे रिपोर्ट ले ली, सबमिशन कर लिया उसका, तहकीकात की और देखा हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नो प्रॉब्लम, आप 90 डेज का हमें टाइम दीजिए, 90 डेज में हम तहकीकात करके बता देंगे। 10 डेज के बाद ही इन्होंने हमें एक प्रेम पत्र भेज दिया, योर क्लेम इज एक्सेप्टेड एंड एडमिटेड। सर अस्पताल में जमा करा दिया, अरे एडमिटेड का मतलब वी आर विलिंग टू पे, वी आर विलिंग टू पे। सो चिल्ड्रन, बर्डन ऑफ लॉस जो आपके सिर पे था, नाउ इट गॉट ट्रांसपोर्टेड वेयर, टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो आपके सिर से पूरी की पूरी तरह से ये लॉस समाप्त हो चुका है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपके सिर से पूरा का पूरा लॉस चला गया। तो अल्टीमेटली आपने इसको क्लोज कर दिया। समझ में आ गया। हु हैज प्रोमिस्ड टू पे द मनी, इंश्योरेंस कंपनी। सर इंश्योरेंस कंपनी पैसे क्यों नहीं दे रही हमको, अरे क्या बोरे में भर के चिल्लड़ दे देगी क्या। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, आपके बैंक डिटेल्स पूछे, सिर्फ आप तो है नहीं उनके क्लाइंट, दे हैव हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स लाइक यू। तो कुछ दिन में पैसे आपके बैंक में
आ जाएंगे। बाद की स्टोरी है, अभी उन्होंने क्लेम को यस बोला है, जब तक वो पैसे दे नहीं देते वो हमारे हैं कौन, डेटर। कौन है, डेटर। और जब बच्चों हमारे पास पैसे आएंगे, कैश नहीं आएगा। एक जमाना था इंश्योरेंस कंपनी आपको बुलाती थी अपने ऑफिस में और चेक देती थी। अब तो एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ चुका है। तो नाउ मनी डायरेक्टली गेट्स डिपॉजिटेड टू योर अकाउंट। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहली एंट्री आपने पढ़ी है बच्चों, जिसमें दोनों साइड पे कौन सा अकाउंट नजर आ रहा है, एग्जैक्टली सेम, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सनल, इंश्योरेंस कंपनी भी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सनल। तो रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर इंश्योरेंस कंपनी काट देते हैं, सीधे बैंक टू लॉस लिख देते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बुरा मान जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने जिस दिन लॉस को एडमिट किया डेट वाज डिफरेंट, जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आए डेट वाज डिफरेंट। गॉट इट क्लियर? तो सर एक काम करते हैं ना, वील कीप ऑन वेटिंग, जब पैसे आएंगे तभी हम एंट्री करेंगे। इसका मतलब आप पहले ये एंट्री नहीं करना चाहते, जब पैसे आएंगे आप एंट्री करेंगे बैंक टू लॉस। क्या करेंगे? तो आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, पैसे आएंगे तो इंपॉर्टेंट है, नहीं आया तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ यू हैपन टू डू दिस एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू पे, देयर आफ्टर जब पैसा आया यू डिड दिस एंट्री, यू आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस। व्हाट? अक्रूवल बेसिस। समझ में आ गई बात? पक्का? वाई वाई एग्जाम में टीचर सब पूछेंगे आपसे कि भाई इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट तो बैंक टू लॉस है, तो व्हाई नॉट वी डू वन एंट्री? तो वहां पे आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब होगा? सर अगर इसको नहीं पास करेंगे, सिर्फ नेट एंट्री कर लेंगे, तो वो कैश बेसिस होगा, बट इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस वगैरह की अकाउंटिंग हमारी कंट्री में अक्रूवल बेसिस के हिसाब से सर्टिफाइड है। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए अपडेट कर लीजिए फास्ट। चलो चलिए, आई होप सो एंट्री वाज वेल क्लियर। अब बच्चों आपने एक मूवी देखी होगी, बॉलीवुड में बड़ी फेमस मूवी थी, क्या नाम था मूवी का? कुछ कुछ होता है। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड, अब यहां पे भी ये कुछ कुछ होता ही है। पार्शियल क्लेम इज एडमिटेड। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, आपने बोला कि आपके 10,000 के गुड्स जल गए, बट 10,000 में सिर्फ 8,000 के गुड्स जले हैं, बाकी हीट की वजह से जो मेल्टिंग हुई है उसकी वजह से खराब हुए हैं। और आपने जो पॉलिसी ली थी उसमें मेल्टिंग क्लॉज से डैमेज होने पे क्लेम देने की बात नहीं है। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? सर अब आप वो सर एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड मूवी देखी थी सबने? उसमें था ना भूकंप एक्ट ऑफ गॉड, इसका क्लेम नहीं मिलता। टोटल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन रिस्क को कैटास्ट्रोफिक रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफ होता है ना नेचुरल कैलामिटी बेसिकली। किसी जमाने में इंडिया में भूकंप वगैरह बड़े अनयूजुअल थे, तो इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्क को इंश्योर नहीं करती थी और आपसे प्रीमियम भी बहुत कम लेते थे वो लोग। बट अब ये बाढ़ आना, ड्रॉट, फेमाइंस, भूकंप, ये सब बड़ा नॉर्मल हो गया और रेगुलर हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी बाय डिफॉल्ट इसको इंक्लूड करती हैं। जैसे 2020 के पहले अगर कोई इंसान कोविड से मर जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती थी, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी थी ही नहीं, एक्सेस ही नहीं कर पाते थे लोग उसको। बट अब इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीए ने बोला, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि आपको कोविड बीमारी बाय डिफॉल्ट अपनी पॉलिसी में लिखनी है। कस्टमर से पूछना नहीं है कोविड कवरेज चाहिए कि नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी देयर। व्हाई? क्योंकि डब्ल्यूएचओ उसको वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक डिक्लेयर कर चुका है। गॉट इट क्लियर? तो उसको बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है। तो अब जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेंगे और आप कहेंगे कि प्रीमियम कितना है, वो कहेंगे 25,000 रुपए। अरे पिछले साल तो 18,000 था। तो भैया 18 तब था जब कोविड कवर नहीं होता था, कोविड भी कवर हो गया, रिस्क बढ़ गया, तो हमने प्रीमियम भी बढ़ा दिया। गॉट इट? तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा दैट वील बी पेइंग ओनली 80%। तो बच्चों 80% पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, रिमेनिंग 20 पे ये अप्लाई होगा। तो यहां पे एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहां पे भी एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां पे एंट्री थी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी, यहां पे भी एंट्री आ गई इंश्योरेंस कंपनी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, जब तक वो पैसे दे नहीं देते दे आर द डेटर्स, और जितना क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो हमें झेलना पड़ेगा, इट इज आर लॉस। तो सर सिर्फ
हमको लॉस अकाउंट लिखना चाहिए। व्हाई वी राइट प्रॉफिट एंड लॉस? अभी मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था ना, उसका पूरा नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। व्हाट नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ओके, तो नेम ऑफ द अकाउंट के हिसाब से एंट्री चलती है। सो फर्स्ट केस पूरा लॉस हमको झेलना है, सेकंड केस पूरा लॉस कौन झेलेगा? इंश्योरेंस कंपनी। और यहाँ पे क्या है? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? लॉस होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी और कुछ हम। समझ गए? पक्का? कंफर्म? तो यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना आपको, इन दोनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। समझ गए बात को? लाइफ स्टॉक के साथ भी ऐसी ही कहानी है, यहाँ गुड्स खोए है वहां लाइफ स्टॉक हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, एग्जैक्टली सेम। सर घोड़े और बकरी का भी इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ टोटल जीएसटी छोड़े आपका जर्नल होता है समाप्त। समझ में आ गई बातें बच्चों? चलिए बी क्विक अपडेट कर लीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन करेक्शन चिल्ड्रन।